अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर से दोनों से सेम ही आंसर आ रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फॉर्मूले से अलग आंसर आएगा और स्ट्रक्चर से अलग। तो अगर ऐसा कभी हो तो स्ट्रक्चर से निकला हुआ आंसर हमेशा सही होता है, फॉर्मूले में कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। लेट्स H2SO5, इसका कॉमन नेम है कैरोज एसिड। ये काफी बार इसका नाम पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगर इसमें सल्फर का पूछा गया, नो सल्फर इज X, हमने मान लिया कि ऑक्सीजन इज -2, तो टोटल हो गया -10, हाइड्रोजन +1। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो +2 + X + -10 बिकम 0, सो X बिकम्स 0.8। अब इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आप उतने दे सकते हो। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन नंबर रख सकते हो, तो +8 टेक्निकली ही गलत होना चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर से देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर अगेन याद करनी। आपको सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर याद होगी, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, तो बस छोटा सा चेंज है, यहां पे एक और ऑक्सीजन लगा दो, ये बन गया कैरोज एसिड। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स बिटवीन दीज। आप सबसे पहले इनको देखो, यहां पे तो आ गया -1 +1, बट अगर आप इन दोनों ऑक्सीजन को देखो तो दोनों सेम ताकतवर हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं खींच सकते, तो इन दोनों के आपस की वजह से आएगा 0-0। फिर आप अगर इस बॉन्ड को देखोगे सल्फर और ऑक्सीजन को, तो यहां पे आएगा -1 +1। फिर बाकी सब जगह वैसा ही है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने फेस की, हमने इस फॉर्मूले में एज्यूम कर लिया कि सारे ऑक्सीजन -2 होंगे, बट ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये -1 है, ये -2 नहीं है, दैट्स अ पेरोक्साइड लिंकेज। तो हमने फॉर्मूले में जो एजम्पशन कर लिया था वो ही गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर गलत आया। जबकि आप यहाँ पे देखो सल्फर के ऊपर +1 +2 +1 +2, ओवरऑल कितना है +6। तो आंसर स्ट्रक्चर से तो हमेशा ही सही आएगा, फॉर्मूले में आपको कॉशन रखना पड़ेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, CrO5। हमें क्रोमियम के बारे में पूछा गया X, तो हमने मान लिया ऑक्सीजन -2 है, तो -2 × 5 इज -10, सो X बिकम्स +10। नाउ अगेन अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊं, थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें आप ये देखोगे कि क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 +2, बट इन चारों ऑक्सीजन पे -2 नहीं है, -1 है, क्योंकि दोनों आपस में कुछ नहीं खींचेंगे। ये ऑक्सीजन क्रोमियम से खींचेगा -1 +1, ये ऑक्सीजन भी -1 +1, ये ऑक्सीजन भी -1 +1, ये ऑक्सीजन भी -1 +1, तो ओवरऑल क्रोमियम पे कितना हो गया +6। तो हमारी गलती ये हुई कि हमने ऑक्सीजन पे सब पे -2 मान लिया, जबकि इन ऑक्सीजन पे कितना कितना था -1 ईच। तो आपको ये स्ट्रक्चर, आपको बहुत ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर में कहीं कोई पेरोक्साइड लिंकेज तो नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ डील करते वक्त ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फॉर्मूले से हर बार गलत आंसर तो नहीं आता ऑब्वियसली, बट कभी कभी फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस है। लेट्स टेक H2S2O3, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था कुछ देर पहले, इसमें एक ऑक्सीजन को हटा के अगर यहाँ पे सल्फर लगा दिया जाए तो दिस बिकम्स थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो हमसे पूछा गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि दोनों सल्फर्स में से किस सल्फर के बारे में पूछा जाए। तो हम जो फॉर्मूले से करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों सल्फर्स पे जो भी है, दोनों पे अलग भी हो सकता है, एक पे X एक पे Y, बट हमने ऐसा माना कि एवरेज ऑफ बोथ द सल्फर्स इज X। तो अगर एक सल्फर पे X है तो दो पे कितना होगा 2X, हाइड्रोजन पे +1 तो टोटल +2, ऑक्सीजन पे -2 तो टोटल -6, तो इट बिकम्स +2 + 2X + -6 is 0, so 2X becomes 4, so X becomes +2। तो फॉर्मूले की एक डिसएडवांटेज ये है कि मुझे ये तो पता चल गया कि एवरेज
ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बट मुझे ये नहीं पता चलता कि दोनों सल्फर्स पे इंडिविजुअली कितना है। इसका मतलब ये कि अगर दो सल्फर्स जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, किसी भी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है इन दोनों पे +2 हो सकता है एक पे 0 हो, एक पे +4 हो सकता है एक पे -2 हो, एक पे +6 हो, क्योंकि इन सबका एवरेज तो +2 ही आता है। तो अब स्ट्रक्चर देख के ध्यान से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इनमें से कौन सा सिचुएशन सही है। तो फिर से हम वही करेंगे, -1 +1, एक और -1 +1, -2 +2, -1 +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे एक और -1। तो सल्फर पे अभी तक +4 चार्ज तो आ चुका है, अभी तक हमने ये वाला बॉन्ड नहीं कंसीडर किया। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देखने में तो लग रहा है कि दोनों सल्फर सेम है, तो दोनों एक दूसरे से नहीं खींचेंगे, तो आएगा 0 और 0, तो ओवरऑल हो गया इस सल्फर पे 0 और इस सल्फर पे हो गया +1 +2 +1 टोटल +4। तो ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ चुका है, ये आंसर गलत है, तो 0 एंड +4 इज रॉन्ग आंसर। ऑब्वियसली +2 एंड +2 भी रॉन्ग आंसर हो ही चुका है। ये दोनों सल्फर दिखने में तो सेम है, बट क्या इन दोनों का बिहेवियर भी सेम है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। बिहेवियर से मेरा मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, इस सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4। ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स में से एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा ही होता है। तो सिंगल 2 है तो 2 सिग्मा हो गए, और डबल 2 है तो 2 डबल में 2 सिग्मा और 2 पाई हो गए। तो इफेक्टिवली इस सल्फर ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। तो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जबकि इस सल्फर ने एक सिग्मा बनाया हुआ दिख रहा है, पर यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स हैं, बिकॉज सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड्स बनाने में काम आ गए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर्स। तो इफेक्टिवली इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नाउ sp3 का मतलब कि एक s और 3 p, तो ओवरऑल 4 लोग हैं, 4 में से एक s है, तो दैट मींस 25% s कैरेक्टर। सो दिस इज 25% s कैरेक्टर, व्हाइल sp2 का मतलब 3 में से एक s है, दैट इज 33% s कैरेक्टर। s का क्या मतलब है, न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है s, फिर p थोड़ा दूर होता है, फिर d थोड़ा और दूर होता है। तो आप में जितना ज्यादा s कैरेक्टर है, आप न्यूक्लियस के उतना ही क्लोज हो, और जितना आप न्यूक्लियस के क्लोज रहोगे, न्यूक्लियस आपको उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो मोर द s कैरेक्टर, मोर द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स यू, एंड हेंस मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत। तो बस एक चीज ध्यान रखते हैं, मोर द s कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें 25% है, इसमें 33% है, तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए ये जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बीच वाले सल्फर से ज्यादा होगी। तो इन दोनों बॉन्ड्स की वजह से यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 आएगा। तो ये जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से चारों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, 4 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के ही हैं, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने खींचे उसकी वजह से आएगा -2 एंड +2 मोर। तो इन दोनों पे अगर ये -2 +2 ना आता तो आंसर वुड हैव बीन 0 एंड 4, बट ये -2 और +2 आने की वजह से द आंसर बिकम्स 0 और 4 तो कैंसिल हो गए, आंसर बिकम्स -2 एंड +6। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एवरेज तो अभी भी वही है, -2 और +6 का एवरेज भी +2 आता है। 0 और 4 अगर आंसर होता तो उसका भी एवरेज +2 आता। तो हमारा जो फॉर्मूला है उससे जो आंसर आया वो एवरेज के लिए तो सही आया, बट इंडिविजुअल अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूले से वो चीज नहीं आएगी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी H2S2O8, इसका नाम है मार्शल्स एसिड। ये भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया। तो पहली चीज, यहाँ पे 2 सल्फर है तो मैं इंडिविजुअल तो नहीं बता सकता, हम एवरेज बता सकते हैं। अगर एवरेज x है तो दोनों सल्फर्स का हो गया 2x, दोनों हाइड्रोजन्स का +2 और 8 ऑक्सीजन का -16। सो +2 + 2x + -16 is 0, x become +7। तो ये तो टेक्निकली ही रॉन्ग हो गया क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम +6 होना चाहिए, +7 है।
तो ये गलत है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या सही होना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है, काफी बार आगे पूछा जाएगा। अब गलती क्या हुई, हमने सारे ऑक्सीजन्स को -2 लिया, तो -2 × 8 इज -16। बट आप यहां पे देखो, ये जो दोनों ऑक्सीजन्स हैं ये दोनों आपस में नहीं खींचेंगे। ये ऑक्सीजन इस सल्फर से खींचेगा -1 और ये ऑक्सीजन उस सल्फर से खींचेगा -1, बट ये दोनों आपस में नहीं खींचेंगे। इसलिए बस यही गलती थी, हमने सब ऑक्सीजन्स को -2 मान लिया, जबकि यहाँ पे बाकी सब तो -2 हैं, बट ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये -1 है। तो अगर आप इनको -1 लेते हो तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पे +6 आएगा, इस पे +6। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। H2S4O6, यहां पे सल्फर का एवरेज अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -12। तो +2 + 4x -12 is 0, तो x becomes 12 - 2/4, that is 10/4, that is 2.5। तो एवरेज, सिंस हम चारों सल्फर्स का एवरेज x मान रहे हैं तो एवरेज पॉइंट में भी आ सकती है, बट जब हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो 2.5 किसी भी पे भी नहीं होगा, पॉइंट्स में आ ही नहीं सकता। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या -1 होगा, या -2 होगा, बट 0.1, 0.2, 0.5 ऐसा किसी पे नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर काफी इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, बस जो बीच के सल्फर है उसमें बीच में ऑक्सीजन की जगह बीच में सल्फर आ गए। H2S4O6। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर्स, 4 sp3। दिस इज आल्सो sp3, दिस इज आल्सो sp3, दिस इज आल्सो sp3। सारे सल्फर्स आपस में sp3 हैं, तो कोई भी सल्फर एक दूसरे से खींचेगा ही नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ना उससे खींच सकता है ना इससे खींच सकता है, 0। अब मैं इन लोन पेयर्स को हटा देता हूं। ये वाला सल्फर ना उससे खींच सकता ना इससे खींच सकता, 0। ये वाला सल्फर उस सल्फर से तो नहीं खींच सकता, बट इन दोनों में तो -2 + 2 आएगा, इनमें भी -1 + 1, इनमें भी -2 + 2, तो इस सल्फर के ऊपर कितना दिखने लग गया, +5। सिमिलरली इस सल्फर पे भी कितना दिखेगा, +5। तो ओवरऑल हमारे पास 4 सल्फर हैं, 4 में से जो कॉर्नर वाले सल्फर है ये और ये, इन दोनों पे +5 आया, जबकि बीच वाले दोनों सल्फर्स पे क्या आया, 0 0। तो टोटल 4 सल्फर पे मिला के कितना चार्ज है, 10। तो एवरेज एक पे कितना होता, 10/4, दैट कम्स आउट टू बी 2.5। तो हमने आज ये सीखा कि फॉर्मूले से भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आपको स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए, बट अगर आपको याद है स्ट्रक्चर्स तो फिर आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। और अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर गलत ही आता है। तो आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, और अगर आपको एक बार में ये चीज नहीं समझ में आती है तो ट्राई टू व्यू दिस वीडियो 2-3 times so that this thing gets imbibed in your mind. Thank you.